हेलो स्टूडेंट्स, मैं राणा टार्जन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 8.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सोल्व किया था और आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने से पहले मैं ये बताते चलूं कि हमने कल जो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें साइन और कॉस में चेंज करके यानी कि साइन और कॉस के पद में चेंज करके सोल्व किया था उसको, लेकिन उसका वो जो है डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला है, आप फार्मूला यूज कीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो उसको पहले सोल्व कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 4 था, यानी कि 4 का 4 नंबर क्वेश्चन था 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए थे sec स्क्वायर a, b में था -1, c में था cot स्क्वायर a और d में था tan स्क्वायर a। तो आप क्या करो, इसको सोल्व करोगे, हल करोगे। तो हल करने के लिए लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, अब जो है ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है आपका sec स्क्वायर a, फॉर्मूला sec स्क्वायर a के बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके बराबर होता है? तो cosec स्क्वायर के बराबर होता है, cosec स्क्वायर a के बराबर। अब जो है इसको क्या करोगे, साइन और cos में चेंज करो। तो sec a 1 बाई cos a होता है, तो यहां हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर a स्क्वायर के रूप में है, तो डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a है तो होता है cos a 1 बाई साइन a। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर a। अभी साइन स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा तो आ गया कुल मिला करके साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। तो साइन a बटा cos a क्या होता है? tan a होता है, तो स्क्वायर के रूप में है, तो आपका आ गया यहां से tan स्क्वायर a। आप ऐसे भी इसको आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, फॉर्मूला है। ये दोनों क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, डायरेक्ट हुआ है। अब जो है अगर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें एक्स्ट्रा में, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, वो था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें तो ये नीचे ऊपर है ना, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a कर दे तो क्या आएगा? तो ऊपर 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a। ठीक है, अब cosec स्क्वायर a को क्या लिखोगे? 1 बाई साइन स्क्वायर a और sec स्क्वायर a को 1 बाई cos स्क्वायर a। क्यों? क्योंकि cosec a 1 बाई साइन होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। sec a होता है 1 बाई cos a, तो स्क्वायर है sec स्क्वायर a, तो लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर a। अब बाबू cos चला गया ऊपर, आ गया क्या? cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। तो cos बटा साइन क्या होता है? cot होता है, तो यहां से आ गया cot स्क्वायर a। अब ऑप्शन के अनुसार आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपका ए वाला भी रहेगा। ठीक है, तो आप cot स्क्वायर a पर क्या करोगे? OMR में गोला भरोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। यानी कि कोण जो है क्या है? न्यून कोण है। जैसे यहाँ थीटा है न्यून कोण है, ए है न्यून कोण है, यानी कि कोण के जगह पर जो भी होगा वो क्या है आपका? न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। हमने शुरू से ही ये बता रखा है कि समकोण त्रिभुज में हम लोग न्यून कोण पर ही चलते हैं। ठीक है,
समकोण पर सभी का मान संख्यात्मक मान नहीं आता है, किसी का अनंत भी आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें जितने भी फॉर्मूला हमने बताया था बाबू, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल होगा। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे आपको ए चैप्टर हिलेगा तक नहीं। ठीक है, और ये जो है एक्सरसाइज यानी कि पूरे चैप्टर की बात करते हैं हम, तो पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये जो है वीवीआई एक्सरसाइज है। हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि ये जो है वीवीआई एक्सरसाइज है। ये क्या है? वीवीआई एक्सरसाइज है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर, 5 नंबर, तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका फॉर्मूला आएगा, जितना हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो फॉर्मूला में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो यहीं से बनेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, इसके टोटल क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, इसके टोटल क्वेश्चन भी आई है, और टोटल क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं कभी, किसी न किसी वर्ष, किसी न किसी ईयर्स में एक न एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो आप इसे देखें और समझें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलते हैं, हल करते हैं। हल में चलते हैं फ्रॉम एलएचएस। फ्रॉम एलएचएस में क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो कि इसे साइन या कॉस में चेंज कर लो। साइन और कॉस के पद में क्या करो? चेंज करो। हम बार बार बताए हैं कि अगर साइन और कॉस को छोड़ करके किसी और त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो क्वेश्चन में, तो क्या करो? उसे साइन और कॉस के पद में चेंज कर लो। तो इसे साइन और कॉस के पद में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो कॉसेक थीटा का साइन के पद में क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का साइन और कॉस के पद में तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो है एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में, तो 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 हो जाएगा बाबू, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में, अब 1 से कॉस थीटा में गुना करोगे, कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब अलग अलग स्क्वायर क्या कर दो? बैठा दो, तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आंसर दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं भाई? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस के फॉर्म में, कॉस के पद में क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट हो गया। ठीक है, तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, या ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा कर सकते हो, इंटू ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब बाबू देखो, एक ठो से एक ठो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 को था ना स्क्वायर के रूप में, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा था। ठीक है, 2 गो, तो एक ठो कैंसिल हो गया, बच गया क्या? आपका जो प्रूफ करने वाला चीज था आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। कटा नहीं ना है? कट गया है, कट गया है। तो इसको क्या करो? यहां लिख लो, यहां लिख लो। ठीक है, अब क्या बच गया? 1
माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और बराबर यही क्या है RHS। प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब सही है। अब सही है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos A इज इक्वल टू 2 sec A। यानी कि इधर वाला से उधर वाला क्या करना है, लाना है। इसको सोल्व करके इसे लाना है, यानी LHS हम बताए थे बराबर खुद को मान लो, है ना, और आपका राइट हैंड साइड में जो है वो हो जाएगा RHS और जो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा LHS। चलो यहां से हल करते हैं, चलते हैं फ्रॉम LHS में चलोगे तो LHS में क्या है, cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A। ठीक है, अब जो है क्या करो बाबू, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों तो डिफरेंट चीज है तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे हम लोग 2/3 प्लस 4/5, यहां एलसीएम निकालना हो तो दोनों डिफरेंट है, कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो 5 दिया का क्या लिख देते थे, 15 लिख देते थे। तो वैसी प्रकार यहां पे भी दोनों डिफरेंट है तो दोनों को गुना में लिख देंगे, तो लिख देंगे cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब बाबू क्या हो जाएगा, तो 1, अब यहां लिखोगे क्या, 3 गुने 5 15, 3 से 3 कटा, यानी कि 3 × 5 = 15, यानी 5 बार में कटा, 3 से 3 कट गया, 5 बचा, 5 से जाके ऊपर गुना करोगे तो इससे ई कटा, बच गया cos थीटा। अब यानी कि cos A और cos A से इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। ठीक, प्लस अब यहां पे cos A से cos A कटा इतना बार में, अब इसको जाके मल्टीपल करोगे तो दोनों एक जैसा है, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब कुल मिलाकर के आया cos स्क्वायर A और इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन A, 2 साइन A और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर A। कैसे हुआ, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हमने सेट कर दिया, डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 प्लस साइन A। यहां से आ गया cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये दोनों मिला करके क्या बन गया 1, पहले से 1 था ही, प्लस 2 साइन A डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब 1 कितना 2 प्लस 2 साइन A डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब क्या करो, 2 कॉमन करो, तो 2 जैसे ही कॉमन करोगे तो बच गया 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन A कैंसिल हो गया, बच गया क्या 2 बटा cos A, 2 बटा cos A। इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 बाई cos A, और 1 बाई cos A क्या होता है, sec A होता है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, क्या लाना था 2 sec A, यहां 2 sec A आ गया बराबर RHS। आपको अगर 8.4 के सारे सर्व समीकरण याद रहेंगी, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से बनेगा। अगर नहीं याद रहेगी तो इनके एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, याद रखो। तो पहले आप जा करके फार्मूला याद करो, और फार्मूला याद कर लोगे आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 5 का 3 की ओर चलते हैं, 2 तक हो गया, इसको देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां क्या करना है, प्रूफ करना है, एलएचएस से चल करके आरएचएस लाना है। कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि बना लेते हैं, बनाने के बाद आंसर खोजते हैं पीछे। अरे भाई आंसर यहीं दिया हुआ है, प्रूफ करने वाला आंसर यहीं दे देता है कि आप इसको सोल्व करो, आंसर प्राप्त करो। तो कोई कोई बनाने के बाद पीछे आंसर खोजेगा कि सर आंसर आया कि नहीं, बताइए, ऐसा होना चाहिए। तो आंसर आपका यही रहता है, इससे आपको लाना है, एलएचएस से चलो आरएचएस लाओ। चलो हल करते हैं इसको। फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस में क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, और इसको सोल्व करके हम इसको लाएंगे ना। यहां आगे tan थीटा बताए हैं कि साइन और कॉस छोड़ करके कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको साइन और कॉस के पद में चेंज करो पहले। तो tan थीटा का साइन और कॉस के पद में फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा को लिखोगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब नीचे में क्या करो, एलसीएम लो, ऊपर वैसे ही छोड़ दो, नीचे एलसीएम लो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम हो जाएगा यहां साइन थीटा, नीचे एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। तो यहां 1 से साइन थीटा बाद में साइन थीटा से 1 में गुना करोगे साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस यहां ऊपर में कॉस थीटा बटा साइन थीटा है। अब क्या करो, कॉस थीटा एलसीएम को नीचे में हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, 1 से कटेगा कॉस थीटा बार में और कॉस थीटा से 1 में गुना करोगे कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा से 1 बार में 1 से मल्टीपल करोगे साइन थीटा में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने बताया था कि जब इस कंडीशन में हो 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये पलट करके गुना हो जाएगा, यानी कि ए जो है ऊपर चला जाएगा गुना में, ये वाला कहां जाएगा ऊपर, और ये वाला इसके साथ आके गुना हो जाएगा दोनों में ना। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाय, यहां से आ गया क्या नीचे में, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां साइन थीटा क्या है, साइन थीटा और इंटू ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे सोल्व करेंगे। अब आगे क्या कहता है, तो देखो नीचे एलसीएम हम ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, हमको सब पे सब लिखना पड़ेगा। एक काम करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा और बाकी ये दोनों कॉमन हो जाएगा। क्या करो, इसमें से कॉमन माइनस कॉमन करो, जैसे ही माइनस बाहर लोगे तो ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। तो एक स्टेप नीचे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसे ही माइनस कॉमन करोगे बाहर, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस आकर के इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया साइन थीटा इंटू, अब जो है माइनस कॉमन किया तो ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी कि साइन थीटा पहले और प्लस वाला माइनस, यानी कॉस थीटा बाद में।
तो आपको देखो तो ये दोनों कॉमन हो गए। तो एलसीएम में क्या बोलता है कि कॉमन ले लो और जो नहीं मिल रहा है उसको गुना कर दो। तो यहां से हम आगे चलेंगे तो ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, आप क्या करो डायरेक्ट एलसीएम लो, डायरेक्ट एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉमन क्या हुआ, ये दोनों, तो दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे ना, कॉमन वाला। एलसीएम निकालते हैं ना, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जैसे एलसीएम में मान के चलो 4 है और 6 है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, और बाकी 2 और 3 बच गया अंदर। तो इसको क्या करते हैं, लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो वही काम यहां पे भी करना है। कर लिया। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा और ए वाला से ए वाला कट गया, कितना बार में, साइन थीटा बार में, बचा क्या, साइन थीटा। अब साइन थीटा से ऊपर मल्टीपल करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से है और फिर जाएगा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कटा, यह माइनस है ना, माइनस लिखेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कटा और इससे ई कट गया, ठीक है, इससे ई कटा, तो बचा क्या, कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से अगर भाग देंगे तो ए वाला कट जाएगा, बचेगा कितना बार में, कॉस थीटा बार में। अब कॉस थीटा से ऊपर मल्टीपल करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से क्या है, मौजूद है, ठीक है। अब ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। ले आगे क्या करेंगे, अब जो है आपको हमने बीजगणितीय सर्वसमीकाएं भी लिखवाई थी, यानी कि यहां पे अब यूज आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो फार्मूला याद रहेगा तभी तो बना पाएंगे, तो बनाएंगे। हमें याद है ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी, तो ए क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बी स्क्वायर यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल का, टोटल का डिवाइड में क्या आएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ कटेगा बाबू, हाँ कटेगा सर, ये दोनों कट जाएंगे, बच गया क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए सॉरी यहां पे प्लस होगा जी, प्लस होता है फॉर्मूला इसका ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी तो गलत हो जाता, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करो, ये दोनों के एलसीएम में है, अलग अलग कर दो तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखा, हम भी गलत कर दिए थे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, यहां 1 बच गया। अब इसको अलग अलग तोड़ दो, लिखो 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा प्लस 1। क्या इधर वाला चीज आ गया है, बस प्लस में इधर उधर है तो कर दो, यहां 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, देखो इसको,
क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, यानी कि इसको भी एलएचएस से चल करके आरएचएस लाना है, या ऐसा भी हो सकता है कि एलएचएस को भी सोल्व करना पड़ेगा और आरएचएस को भी सोल्व करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि इसको वैसे ही करना पड़े, है ना। तो पहले चलते हैं हम लोग हल में, पहले फ्रॉम एलएचएस। अब एलएचएस में क्या दिया हुआ है, तो 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। अब बाबू याद करना पड़ेगा सर्वसमीका, सेक ए बराबर कॉस के फॉर्म में होता है ना, तो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए। हमने बोला है कि अगर कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात मौजूद हो तो उसको कॉस या सेक के पद में चेंज कर लो। तो हमने यहाँ सेक को कॉस के पद में चेंज किया, यहां हो गया 1 बाई कॉस ए। नेक्स्ट आगे, तो कॉस ए हो गया एलसीएम ऊपर में, तो हो गया यहां पे 1 से कॉस ए बार में कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। कट करके क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1, यानी एलएचएस से आया है। अब आरएचएस को सोल्व करके देखते हैं। फ्रॉम आरएचएस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आरएचएस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को कॉस के पद में चेंज करो, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसको काट मत देना, है ना, अब इसको काम करना है। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान देना, ए का काम कर रहा था इसमें 1 और बी का काम कर रहा था कॉस ए, तो हो गया 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। इससे ई मर गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, बच गया क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां आया, सॉरी कॉस ए, देखो यहां आया है कॉस ए प्लस 1, यहां आ गया 1 प्लस कॉस ए। बात तो वही है, प्लस में इधर उधर कर सकते हो, लिख सकते हो क्या, कॉस ए प्लस 1, यानी यहां से आया, इसलिए कह सकते हैं क्या हम कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि DBI है इस एक्सरसाइज का। 5 का 5 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वसमीका कॉस ए के बराबर 1 प्लस कॉट ए को लागू करके, यानी कि इसको लागू करके इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यानी दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो हमको किस सर्वसमीका का उपयोग करके, ये वाला, इस सर्वसमीका के बारे में बात किया था। ठीक है, कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, बात किया था परिचय वाले दिन। ठीक है, तो देखिए चलते हैं फ्रॉम एलएचएस, हल फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस। बगल में शादी हो रहा है, गीत गवा रहा है ना, ध्यान दो। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हमको इसे कॉट और कॉसे के रूप में ला करके बनाना है। हमने क्या बोला कि अगर कोई साइन और कॉस के पद को छोड़ करके कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, साइन और कॉस को छोड़ करके, तो उसको बदलना है साइन और कॉस में।
लेकिन यहां जब क्वेश्चन में ही कह दिया कि बदलना नहीं है, आप क्या करोगे, साइन और कॉस के सेक, कॉसेक और सेक में लाओ, कॉसेक और कॉट में लाओ। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, कहीं बोलेगा कि कॉसेक सेक, कभी कॉसेक कॉट। ठीक है, एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी किए थे जिसमें बोला था क्या कि आप उस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर के रूप के लान करके क्या करना था, उसको सोल्व करना था। ठीक है, सर्वसमीका का उपयोग करके। अब जो है यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अंश तथा हर को साइन ए से भाग देने पर, अब साइन ए से भाग देंगे तो क्या कुछ आता है, देखो ऊपर वाले को भी क्या किया हमने, साइन से भाग दिया, तो हो गया cos a डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए और प्लस 1 बाई साइन ए। ऊपर वाले टोटल को हम क्या कर दिए, साइन ए से डिवाइड करवा दिए। नीचे वाले को करवाते हैं तो cos a बटा साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, अब जो है cos a बटा साइन ए क्या होता है, cot a माइनस साइन ए से साइन ए कट के 1 हो गया और यहां हो गया क्या 1 बाई साइन ए cosec a डिवाइडेड बाई यही चीज नीचे cot a प्लस 1 और माइनस cosec a, क्योंकि 1 बाई साइन ए क्या होता है, cosec a होता है। ठीक है, आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, इसको अरेंज करो, cosec a प्लस cot a को एक साथ ले लो और -1 को बाहर करो, नीचे में सबको एक साथ लिखो, लिखो 1 प्लस cosec a और 1 माइनस cosec a प्लस cot a। ठीक है, हमने अरेंज करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां से आगे देखेंगे, यहां क्या है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर ए को इधर लाओगे, देखो इसी का प्रयोग करके हम बना रहे हैं, cot स्क्वायर ए को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि 1 के बराबर क्या आया, 1 बराबर क्या आया, समझना यहां पे cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए है, तो cosec स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए को इधर ला, माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि 1 की जगह पर इसे लिख सकते हैं, 1 के जगह पर उसको लिख सकते हैं, तो लिखो दिया यहां पे क्या है, cosec ए प्लस cot ए, ठीक है, और माइनस, अब माइनस 1 के जगह पर क्या रखना है, इसको रखो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस cosec ए और प्लस cot ए, प्लस cot ए। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा इसका, तो अगला होगा क्या करो कि cosec ए प्लस cot ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ए प्लस बी को ए माइनस बी पे तोड़ दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कटा क्या, अच्छा कट गया, समझ लेना है, cosec a माइनस cot a है, cosec a माइनस cot a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cosec a प्लस tan a। अब क्या करो, कॉमन क्या होगा,
तो कॉमन देखो, ये दो टर्म है, दो अलग अलग पद है, ठीक है, माइनस लग गया तो ये अलग पद है, ये अलग पद है, और दोनों पद में से ये वाला कॉमन हो रहा है, देखो एक जैसा है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमने कॉमन किया, तो यहां क्या बच गया 1 माइनस यहां क्या बचा, मंजली कोष्ट यहां बचा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो यहां वाला यहां लिखे हैं ना, समझ लेना कि वहां क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस टेन ए, टेन ए कहां से आ गया भाई, कॉट ए ना, कॉट ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1, अब माइनस से मल्टीपल करवाओ, तो ये प्लस वाला माइनस, यानी कि माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो इससे ये क्या हो गया, कट गया, आ गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर RHS, ठीक। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि इस सर्वसमीका का उपयोग नहीं करना है, तब क्या करते, अगर बोलता कि सर्वसमीका का उपयोग नहीं करना है तब क्या करते कि इसी से बना देते, ठीक है। यहां पे बोला है सर्वसमीका का उपयोग करने के लिए, तो हम इसको उपयोग करके बनाए हैं। फाइनल हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। दिया हुआ है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। हमको इससे इसको लाना है, ठीक। चलिए लाते हैं, चलेंगे हल में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में फ्रॉम LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS से, इसको RHS से भी चल के ला सकते हैं। तो LHS से चलेंगे तो अंडर रूट क्या है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो सीधा जाओ ना भाई, हाँ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब क्या करो, इसके कंजुगेट से, यानी कि इसमें प्लस लगा करके नीचे ऊपर मल्टीपल करो, जैसे हम लोग हर परिमेयकरण करते थे। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है, तो ऊपर देख सकते हो, ऊपर दोनों क्या सेम है और मल्टीपल में तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, दोनों एक जैसा है, ठीक। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात वही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और साइन a का होल स्क्वायर होगा माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। अंडर रूट आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, डिवाइडेड बाई, आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक। आगे अब क्या करो, दोनों को एक स्क्वायर में डाल दो, दोनों को एक स्क्वायर में डालोगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आया क्या, तो 1 प्लस साइन ए
डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब कॉस ए क्या है, 1 का भी एलसीएम है और साइन ए का भी एलसीएम है। इसको तोड़ोगे तो दोनों में आएगा नीचे, यानी हो जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब बाबू आंसर दिख रहा होगा, 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, टेन ए होता है, बराबर आर एच एस। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लाना है, यानी एलएचएस से आरएचएस हमको लाना है। चलो फ्रॉम हल करते हैं। हल में फ्रॉम एलएचएस में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, ऊपर वाला से साइन थीटा कॉमन करेंगे और नीचे वाले से कॉस थीटा कॉमन करेंगे। आपका टेन थीटा आ गया। साइन थीटा कॉमन किया तो आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यू था ये वो चला गया बाहर। अब इसमें से भी कॉस थीटा आप कॉमन करते हो तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसमें से दोनों को बराबर करके काटो छाटो आएगा। अब देखो यहां से हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा ऊपर चला गया। अब जो है यहां आया, इसको क्या करो, कॉस के पद में चेंज करो। ठीक है, तो 1 माइनस 2 इंटू कॉस के पद में चेंज करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे है सिर्फ बच गया क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा यहां लिख चुके हैं। अब जो है टेन थीटा 1 माइनस 2 से मल्टीपल करेंगे 2 को तो माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से आया टेन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1 बचा, डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इससे ही कट गया, कटने के बाद क्या बचा, टेन थीटा बराबर आर एच एस। प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का 8। 5 का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, सिद्ध करना है एलएचएस से आरएचएस को। एकदम आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम एलएचएस हमने क्वेश्चन 5 के सारे क्वेश्चन को वीवीआई बोला है, एक ही वीवीआई है। ठीक है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है। क्वेश्चन में यहां पे सेक ए होना चाहिए, सेक ए। हाँ हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए के
ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो इसमें प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी तोड़ो, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना चलेगा। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया 1 बन गया, 1 बना, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्रॉपर्टीज सर्वसनिका, साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है 1 होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहां से देखो 2 कॉस ए इंटू सेक ए भी 1 होता है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस 2 और यहां से भी प्लस 2, ठीक है, प्लस अब जो है कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कॉट ए लाना है ना जी, कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ टेन स्क्वायर लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर से क्या आएगा कॉट स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर से आएगा टेन स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला है सब, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए लाना है। यानी कि एलएचएस से आरएचएस प्रूव करो या एलएचएस और आरएचएस दोनों को चलो बराबर ला दो, अगर बराबर आ गया प्रूव्ड हो गया। तो चलिए चलते हैं हल। फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब जो है कॉसेक ए को क्या लिखेंगे 1/sin ए, साइन और कॉस में चेंज करके, यहां हो गया साइन ए इंटू 1/cos ए माइनस कॉस ए। आगे चलोगे तो एलसीएम हो जाएगा क्या 1 साइन ए, यहां हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए हो गया एलसीएम, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, आ गया क्या कॉस ए इंटू साइन ए। इतना ही पे छोड़ दो इसको। अब चल दो फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस में क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। नेक्स्ट स्टेप, साइन बाई कॉस, साइन और कॉस के पद में चेंज करो तो हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए से कॉस ए कटा, साइन ए बार में साइन ए से मल्टीपल करो, देखो पूरा को 1 है, 1 नीचे में एलसीएम ले लिया हम कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कटा, साइन ए बचा, साइन ए में साइन ए से मल्टीपल करोगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहां साइन ए से साइन ए कटा तो बच गया क्या
कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो गया कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने लिख दिया, और इतना का मान 1 होता है, तो लिखो कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 1, यानी कुल मिला करके क्या आया, साइन ए इंटू कॉस ए, या कॉस ए इंटू साइन ए, उधर भी कॉस ए इंटू साइन ए है, तो ये लिखो कॉस ए इंटू साइन ए बराबर आर एच, यानी कि एल एच एस से भी चले यही आया, आर एच एस से भी चले यही आया, तो लिख देंगे इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, आप यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस मान करके नहीं चल सकते हो। हम यहाँ पे मान लेते हैं टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड और टर्म थर्ड, या केस 1, केस 2 और केस 3। चलो केस लेकर के चलते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से आगे चलोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेकर के, कॉसेक होता है 1 बटा साइन, तो हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन, यानी कि टेन स्क्वायर ए आया। टर्म फर्स्ट से चले तो, केस फर्स्ट चले तो। अब केस सेकेंड, सेकेंड केस क्या कहता है सॉरी, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब क्या करो, अंदर में साइन और कॉस में चेंज करो। 1 माइनस टेन ए को लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। कॉट ए होता है का होल स्क्वायर बराबर। अब जो है आगे करोगे क्या आएगा, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा आपका साइन ए एलसीएम, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, एक मिनट, साइन ए माइनस कॉस ए, इतना हुआ। ठीक है, अब क्या करो, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो पलट करके गुना हो जाएगा इसमें, तो क्या आएगा, बराबर कॉस ए माइनस साइन ए, और ये टोटल का होल स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, टोटल का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे कॉस ए माइनस साइन है, यहां साइन ए माइनस कॉस है, तो माइनस कॉमन करो, तो यहां हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू माइनस कॉमन करोगे तो हो जाएगा क्या, जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी कॉसेक ए
माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इससे ही कटेगा कितना बार में, -1 बार में, ठीक है। तो हो गया क्या आया, माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। तो माइनस साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा, -tan ए, और -tan ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और tan ए का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। केस 1 tan स्क्वायर ए, केस 2 tan स्क्वायर ए, और केस 3 क्या है, वो तो tan स्क्वायर ए है ही। तो हमने प्रूफ कर दिया कि केस 1 बराबर केस 2 बराबर केस 3। यहां से लिखेंगे कि केस 1 बराबर केस 2 बराबर केस 3। प्रूव्ड। तो आज की क्लास समाप्त, यानी कि चैप्टर 8 जो था इंड हो गया। आज चैप्टर 8 क्या हो गया, इंड हो गया। अब जो है यानी कि अगले लेक्चर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एक लेक्चर तो आपका हो गया 2023 से लेकर के 2020 से लेकर के 2024 तक, ठीक है। एक यानी कि 8.1 से रिलेटेड हो गया है, 8.2 से रिलेटेड अगले लेक्चर में आपका होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही है ना। आपका दिन शुभ हो।